मैया की, शारदा मैया की, शारदा मैया की। आज गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर कार्यालय के आप सबकी सुविधा के लिए जो यहाँ पर कार्यालय खोला जा रहा है, उसके उद्घाटन अवसर पर अभी आप आपको सुन रहे थे, आप सबसे अत्यंत सीरियस आप सब लोगों ने जिसको लगातार इस क्षेत्र से सेवा करने का अवसर प्रदान किया और लगातार विधानसभा का यहाँ पर कार्यालय खोला जा रहा है, उसके और अभी यहाँ पर कार्यालय के अध्यक्ष के नाते आप पूरे प्रदेश के अंदर कार्य कर रहे हैं। आदरणीय कैलाश कटोरी जी, कैलाश का हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे छोटे भाई ईश्वर पाठक जी, हमारी प्रदेश मंत्री, हमारी बड़ी बहन आदरणीय हेमा जोशी जी, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष बहन ज्योति राय जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय शिवराज सिंह पठाए जी, हमारे नगर पालिका के चेयरमैन भाई हकीम जी एवं मंच का संचालन करने वाले भाई जिला महामंत्री दीपक रजवार जी एवं सभी हमारे वरिष्ठ पदाधिकारीगण, पीछे देख नहीं पा रहा हूँ करता, हमारी मनु जी वर्मा जी, रोहतास जी, जब बारिश भी आ रही है आगे भी देख रहा हूँ, पीछे भी देख रहा हूँ, तो यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी चेयरमैन साहिबा हमारी और सभी आए हुए मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें, मेरे सभी नौजवान साथी, हमारे प्यारे बच्चे उपस्थित, सभी हमारे पत्रकार बंधु, छायाकार बंधु, सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और जितने भी हमारे माध्यम हैं, उन सब माध्यमों का काम करने वाले हमारे सभी समाचारों से जुड़े हुए प्रतिनिधिगण, मैं आज के शुभ अवसर पर सबसे पहले तो आज बड़ा शुभ दिन है, आज गणेश चतुर्थी है। मैं सबसे पहले तो आपको गणेश चतुर्थी की, क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं तो भगवान गणेश जी का नाम लेते हैं, वो विघ्न करता है और कोई भी काम हम प्रारंभ करते हैं तो हम प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हे गणेश जी, आप हमारे चाहे पूजा हो, चाहे सत्कर्म हो, कोई भी कर्म हो, उन कर्मों को आप पूरा कराना, ठीक से विघ्न बाधाओं को हरना। तो आज गणेश चतुर्थी की मैं आप सबको बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और बड़ा शुभ अवसर है कि आज यहाँ पर हमारे कनकपुर क्षेत्र के लिए, आसपास के क्षेत्र के लिए, यहाँ पर आप सब लोगों की सुविधा के लिए एक कार्यालय बड़े लंबे समय से सब लोगों की मांग की थी और यहाँ पर जरूरत भी थी। हम लोग बहुत दिनों से सोच रहे थे कि कार्यालय संपर्क का यहाँ पर खुल जाएगा तो सभी लोगों को आसानी से यहाँ पर अपनी जो भी परेशानियाँ हैं, समस्याएँ हैं, आवश्यकताएँ हैं, विकास से जुड़े हुए मामले हैं, उन सब मामलों को समाधान करने में आसानी होगी। और ये कार्यालय हमारा, जहाँ हमारे जिलाधिकारी के कार्यालय से और साथ में मुख्यमंत्री कार्यालय से देहरादून से लगातार कोऑर्डिनेशन का काम करेगा, लगातार समन्वय का काम करेगा और बहुत सारे मामलों में जो समस्याओं का हल यहाँ हो सकता है जिले के स्तर पर, मैं हमारे जिलाधिकारी से भी कहूँगा कि उनका हल वहीं पर हो जाए आगे तरह। और जिस विभाग की भी यहाँ पर समस्या है, उस विभाग की समस्याओं का यहीं पर समाधान हो, क्योंकि हमने पूरे प्रदेश के अंदर ये व्यवस्था करी है कि जो हमारे एसडीएम के कार्यालय से, तहसीलदार के कार्यालय से जो काम होने हैं वो काम एसडीएम और तहसीलदार के कार्यालय से ही हो जाए, उसके लिए जिलाधिकारी के कार्यालय को न जाना पड़े। उसी प्रकार से हमने तय किया है कि कोई भी अधिकारी हमारा जो जिस दायित्व पर है, उस दायित्व के अनुरूप अगर उसके सामने कोई परेशानी आती है, कोई समस्या आती है, तो उसका समाधान अपने स्तर पर वहीं पर करे, उसी कार्यालय पर करे। और मैं जिलाधिकारी से भी कहूँगा कि ये जरूर देखना चाहिए कि जो काम हमारे पटवारी साहबान कर सकते हैं,
तहसीलदार कर सकते हैं या एसडीएम कर सकते हैं, उसकी शिकायत या उसका पत्र आपको नहीं पहुंच सकता। इसी प्रकार से हम लोगों ने तय किया है कि जो काम जिलों में हो सकते हैं, जो जिलाधिकारी के कार्यालय से जिन कामों का निस्तारण हो सकता है, वो काम जिलाधिकारी के कार्यालय से ही निस्तारित हो जाएगा। उसके लिए देहरादून सचिवालय में जाना पड़े, कमिश्नरी में जाना पड़े, क्योंकि हमने कहा है ये सरकार हम सरलीकरण का मन, समाधान का मन और निस्तारण का मन और संतुष्टि का भाव, ये हमारे आने वाले सभी फरियादियों में, हमारे भाई बहनों में, जरूरतमंद लोगों में जाना चाहिए। क्योंकि अगर कोई फरियादी हमारे पास आता है तो सबसे पहले मैंने सभी अधिकारियों से कहा है कि वो उसको सरल करें, कोई रास्ता उसका बनाए। ये नहीं कि अगर काम आ रहा है तो काम को पहले से ही न करने के 100 बहाने बना लिए जाए या 100 कारण छोड़ दिए जाए। अलबत्ता इसके उल्टा काम कोई आ रहा है, कठिन से कठिन भी कार्य है, कोई जन समस्या है, कोई समस्या है जिसके समाधान होने से लोग लाभान्वित हो सकते हैं, तो हमारे अधिकारियों को हमने कहा है कि उसका वो सरलीकरण के स्तर पर भी लगातार इस प्रकार के निर्देश पूरे प्रदेश के अधिकारियों को दिए गए हैं। जिसको हमने देहरादून की जो आला अधिकारियों की जो बैठक थी, उस बैठक में मैंने सभी से कहा कि सरलीकरण करना है सारी चीजों का, और सरलीकरण के बाद उसका समाधान करना है, उसका रास्ता सोच के उसका समाधान करना है। और तीसरे नंबर पर जो पत्रावली हमारी चलती रहती है, कई महीनों सालों साल चलती है और उसका निस्तारण नहीं होता है, कोई फैसला नहीं होता है। हमने कहा है पहले सरलीकरण का रास्ता निकालिए, रास्ता निकालने के बाद उस पत्रावली का निस्तारण कर दिया, यानी कि वो पत्रावली अब नहीं रहेगी। यानी कि 9 पेंडेंसी के आधार पर हम लोग फीडबैक ले रहे हैं, काम ले रहे हैं। ऊपर के स्तर पर एक कार्य संस्कृति अभी पैदा हुई है, कार्य संस्कृति काम की पैदा हुई है, लोगों में एक जिज्ञासा पैदा हुई है, जागरूकता पैदा हुई है, काम करने के लिए इच्छा जागृत हुई है। हमारे अधिकारियों ने ऊपर से अभी हमने सभी से कहा है कि हमको नए कल्चर में काम करना है। ये कोई दफ्तर का 5 बजे तक का काम है और 8 बजे 10 बजे आकर 5 बजे चले जाना है, औपचारिक नहीं रहना है। क्योंकि हमने पूरे तय किया है कि 25 साल में जब हम अपने राज्य की स्थापना का 25वां स्थापना दिवस मना रहे होंगे, उस समय हम सारे क्षेत्रों में हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में होंगे, जो हिंदुस्तान के अग्रणी राज्य हैं, उन राज्यों में हम शामिल होंगे और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। आज भी हमने यहाँ चंपावत आने से पहले आज बहुत बड़ी बैठक आदर्श चंपावत कैसे बनेगा, उसके लिए आज भी हमने एक बड़ी बैठक करी, जिसमें भारत सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार अजय सूद साहब आए हुए थे और उनके पूरी उपस्थिति में हमारे सभी शासन के अधिकारी थे। सारे इंस्टीट्यूशन जितने भी हमारे बड़े बड़े संस्थान हैं, जिसमें यूपोस्ट है, यूसैक है, अनेकों ऐसे संस्थान, भाड़िया इंस्टीट्यूट है, भारत सरकार के अनेक संस्थान हैं, उन संस्थानों के सारे प्रतिनिधियों ने भाग लिया है और सब लोग अभी चंपावत जिले का पूरा भ्रमण करके गए हैं। पूरे चंपावत की एक चीज को उन्होंने लिखा है कि कौन सा विभाग अपने विभाग में कौन सा काम चंपावत में करेगा और सबसे अच्छा कौन सा काम होगा, उसके लिए एक रोड मैप बनाया गया। जिलाधिकारी जी को भी रहना था उस कार्यक्रम में, लेकिन ये यहाँ कार्यक्रम होने के कारण से वहाँ नहीं आ पाए, लेकिन वो बैठक अभी भी चल रही है। मैंने अपने उद्घाटन सत्र में मैंने भाग लिया था, उसके बाद मैं आ गया। वो बैठक का मुख्य बिंदु है कि आदर्श चंपावत, और आदर्श चंपावत के आधार पर एट 25 उत्तराखंड, यानी कि 25 साल का उत्तराखंड कैसा होगा, आदर्श चंपावत कैसा होगा, उसके लिए सारी कार्य योजना बन गई है। उस कार्य योजना पर काम चल रहा है, सारे लोग मंथन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। यहाँ आने से पहले आज उस कार्यक्रम का भी जो है हम लोगों ने विधिवत उसमें भाग लिया है। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने सुझाव दिए हैं, क्योंकि ये चंपावत आदर्श क्यों बना रहा है। चंपावत पूरे उत्तराखंड का एक मॉडल है, जहाँ चंपावत में टनकपुर बनबसा है, बस्तिया है, सुखी ढांग है, चरती है, वहीं हमारा आगे का क्षेत्र पूरा लोहाघाट तक चंपावत से जब हम आगे जाते हैं, और किनारे का क्षेत्र हमारा जहाँ पर मंच फैमिली, जहाँ 5 सालों से तहसील भी वहाँ
बहुत सारी जगह पर रोड नहीं था, केवड़ा नाले पर पुल नहीं था, पुल की भी स्वीकृति आ गई है। ऐसे अनेकों कार्य सारदा घाट पर निर्माण के कार्य अभी चल रहे हैं। अभी टनकपुर ज्योति भी जो किलोमीटर 12 से 55 तक का मोटर मार्ग है, इसके लिए 252 करोड़ रुपए की स्वीकृति हो चुकी है। इसकी स्वीकृति लंबाई 45 किलोमीटर के सापेक्ष 40 किलोमीटर फॉर्मेशन तथा 30 किलोमीटर सर्फेसिंग का कार्य पूरा हो गया है। 90 मीटर स्पान स्टील गार्डर का भी निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। जल्दी ही इसको हम लोग उद्घाटित करने वाले हैं, जल्दी इसका लोकार्पण करने वाले हैं। इसी प्रकार से हमारे विधानसभा क्षेत्र में देवी चलती मोटर मार्ग के नवनिर्माण को भी स्वीकृति प्राप्त हो गई है। इसकी जो टेंडर है, निविदाएं जो है आवंटन की कार्रवाई गतिमान है। इसी प्रकार से देवी चलती मोटर मार्ग यह भी लगभग 4 किलोमीटर से ज्यादा है। 1 करोड़ 23 लाख रुपए की धनराशि इसके लिए स्वीकृत हो गई है। इसका भी निविदा का काम प्रारंभ हो रहा है। इसी प्रकार से श्री धाम झाड़ा बिहार मोटर मार्ग या 29 अगस्त को इसकी घोषणा की है, इसकी स्वीकृति प्राप्त हो गई है। निविदा आवंटन की कार्रवाई जल्दी इसके भी टेंडर लगने वाले हैं। टनकपुर जोलजोड़ी मोटर मार्ग 14 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 101 करोड़ 56 लाख इसकी भी स्वीकृति प्राप्त सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है, ये भी गतिमान है। हनुमानगढ़ से छालखेड़ा मोटर मार्ग नायकगढ़ गांव, इसकी भी राज्य योजना में 125 मीटर ब्रिज 125 मीटर का जो पुल है, इसकी भी टेंडर लग गए हैं। जल्दी जो है इसके टेंडर प्रक्रिया होकर यह कार्य भी निर्माण की ओर बढ़ेगा। अभी ऐसे बहुत सारे कार्य जिसमें विधानसभा क्षेत्र लोहाघाट के भी हैं, पल्सों के भी हैं, हमारे चप्पाओं के नरसिंह जाना कालू खान फूल मंदिर वाले सबके पुनर्निर्माण एवं सुधार के कार्य भी शासन को भेज दिए गए हैं। रीठा साहब मोटर मार्ग के निर्माण कार्य जो 2 किलोमीटर है, यह भी इसका भी प्रस्ताव शासन को प्राप्त हो गया है। राजकीय 45 मछुआर तथा मोटर मार्ग का कार्य भी शासन को प्रेषित हो गया है। ये बहुत लंबी लिस्ट है और ये मैं इसको बताऊंगा तो बहुत देर लग जाएगी आप लोगों को। उसमें मैं ये हमारे जो 12 पंचायत घर हैं, उनके निर्माण कार्य को किया जाएगा। मैं इसलिए यहाँ पर आज घोषणा करता हूँ कि उनको पूरी तरह से उनके निर्माण कार्य पूरे होंगे। इनका सल्ली, नायर, हरम, पिचई, मंच, सुनेठी, ढकना बड़ौली, कटनौली, शक्तिपुर बंगा, बस्तिया, अमकड़िया, चैकुनी गोरा, ऐसे इसके 12 को निर्माण कार्य की मैं घोषणा करता हूँ। इसके साथ हमारी प्राप्त विद्यालय हाई स्कूल से इंटरमीडिएट हो गए, क्योंकि इस क्षेत्र में काफी दूर दूर विद्यालय है और हमारे बेटियों को काफी दूर जाना पड़ता है। इसलिए मैं आज 7 विद्यालयों का उच्चीकरण किया जाएगा, इसकी घोषणा करता हूँ। राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय होगा चंपावत, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय संजीव, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मोराड़ी, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कलियावाड़, राजकीय उच्चतर माध्यमिक पेशू, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोली, राजकीय उच्चतर माध्यमिक धूरा, इन सभी का उच्चीकरण किया जाएगा। और हमारे विधानसभा क्षेत्र खटीमा इसमें चंपावत में बनबसा इसमें जो थाना है वो हमारे देश के श्रेष्ठ थानों में से एक है, जिससे अभी श्रेष्ठ थानों में 74वां स्थान प्राप्त किया। ये हमारे पूरे क्षेत्र के हमारे पुलिस विभाग के
चंपावत जिले के हमारी विधानसभा क्षेत्र के लिए, टनकपुर बनबसा इस सीमांत क्षेत्र के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसलिए मैं घोषणा करता हूँ कि पुलिस जो आधुनिकरण की जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना है, उनका एक विजन है स्मार्ट पुलिसिंग और पुलिस थानों का और चौकियों का आधुनिकरण किया जाए। तो उसके तहत थाना बनबसा नवीन भवन का निर्माण किया जाएगा और पुलिस क्षेत्राधिकारी टनकपुर में स्मार्ट कंट्रोल रूम का भी निर्माण किया जाएगा। आने वाले भविष्य में ये सब काम होंगे। भाइयों बहनों, मैं एक बार पुनः आप सभी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपका मैं आभार